आप तीनों ही का हमने हाई टिबियल ऑस्टियोटमी रूट फिक्स सर्जरी किया है। इसका मतलब ये है कि हम दूरबीन से जो गद्दी फट जाती है वो गद्दी को रिपेयर करते हैं और फिर पाँव को सीधा करने के लिए हम एस्टियो का सर्जरी करते हैं। तो उसमें एक स्पेशल प्लेट आती है जिससे हम पाँव सीधा कर देते हैं। ये सर्जरी करने का पर्पस बेसिकली ये रहता है कि घुटने का जो घिसारा है वो हम बचाएं और आगे चल के आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम डिले कर सकते हैं। इस पर्पस के साथ हम ये प्रोसीजर करते हैं। अब नॉर्मली जब हम प्रोसीजर करते हैं तो उसके करीबन 2 या 3 हफ्ते बाद हम टाके निकालते हैं। तो आपका ऑलमोस्ट टाके निकालने का समय है, आपका फर्स्ट ड्रेसिंग है और आपका ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने हो चुके हैं। तो हर एक टाइम पे जो रिकवरी होती है वो डिफरेंट होती है। प्रोसीजर के ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद जैसे आपका टाइम है, हम घुटना मोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, पाँव सीधा करना स्टार्ट कर सकते हैं, पंजा लाना स्टार्ट कर सकते हैं, मोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी एक्टिविटी की परमिशन होती है। घुटने पे वजन डालने का परमिशन हम केस टू केस डिपेंड करता है, पर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते के आसपास, यानी कि 1 महीने के आसपास आप पूरा वजन डाल के चल पाओगे, ऐसा नॉर्मली टारगेट रहता है। तो आपके केस में जैसे अभी 2 हफ्ते हुए हैं, तो अभी 2 हफ्ते तक और हमको वॉकर रखना पड़ेगा और 2 हफ्ते के बाद हम एक एक्सरे करके देखेंगे और अगर एक्सरे अच्छा होगा तो उसके बाद हम वजन डाल के चल सकते हैं। वॉकर का प्रयोग और बेल्ट का प्रयोग अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते तक रहता है। 3 से 4 हफ्ते के बाद अगर आपका एक्सरे बढ़िया रहता है तो हम वजन डालना, मूवमेंट डालना स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम एस्टियो का सर्जरी करते हैं तो इसमें नई बोन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो एक हड्डी को काट के सीधा कर रहे हैं, तो वहां पे एक खाली हड्डी की स्पेस होती है जो नई हड्डी के फॉर्मेशन जरूरी होता है। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा डाइट के अंदर कैल्शियम और कैल्शियम रिच प्रोडक्ट जैसे कि दूध से बने पदार्थ, पनीर, लस्सी, छाछ, ये ज्यादा लेने चाहिए। ये ज्यादा लोगे तो जो ऑस्टियोटमी की हीलिंग है वो फास्ट होगी और आपके अंदर जो गैप है उसमें हड्डी जल्दी भरेगी। साथ ही साथ हम आपको सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं। कैल्शियम का सप्लीमेंट आपको रोज का 1 बार लेना है। उसके साथ साथ आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट भी दिया जा रहा है। विटामिन डी का जो सप्लीमेंट 60,000 यूनिट्स का है वो हम यूजुअली वंस अ वीक रिकमेंड करते हैं और वो इसलिए होता है कि वो बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और आपकी जो ऑस्टियोटमी की हीलिंग है उसको प्रमोट करता है। जब तक टाके नहीं निकलते हैं, जब तक टाके रहते हैं, तब तक पंजा हिलाने की एक्सरसाइज और पाँव ऊंचा करने की एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ कई पेशेंट्स में हम इकोस्प्रिन टैबलेट भी देते हैं और वो इसलिए देते हैं क्योंकि लंबे टाइम तक आप वजन नहीं डाल रहे हो, चल नहीं रहे हो, तो अंदर क्लॉट्स नहीं बने। तो इकोस्प्रिन की दवाई 150 mg रोज की एक, जब तक आप वजन नहीं डालो तब तक हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं। जब आप वजन डालना स्टार्ट कर देते हो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस और गेट ट्रेनिंग का टाइम होता है। जैसे अब आपका टाइम है, तो अब आपके टाइम में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 3 महीना हो चुका है, हीलिंग अच्छी हो चुकी है, पाँव सीधा हो चुका है। अब हमें एक प्रैक्टिस करनी है, तो इसको हम गेट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो नॉर्मल चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। घुटना दबाने की एक्सरसाइज, पंजा हिलाने की एक्सरसाइज, मोड़ने की एक्सरसाइज वो सब चालू रखनी है और एक कांच के सामने आपको चलने की प्रैक्टिस करनी है जिससे आके आपका पाँव सीधा रहे। आपके केस में हमें यह ट्राई करना है कि आपका घुटना एकदम स्ट्रेट रहे, घुटने में कोई एफएफडी डेवलप नहीं हो। इसका मतलब ये होता है कि हमको घुटना दबाने की जो एक्सरसाइज है वो लगातार करते रहते हैं। सो हम घुटना दबाने की एक्सरसाइज दिन में कम से कम 100 से 200 बार करें, जिससे जो है आपकी मांसपेशी जो है ऊपर वाली मजबूत रहे। हमारा पर्पज यह है कि घुटने के ऊपर एक मांसपेशी होती है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं और घुटने के नीचे एक मांसपेशी होती है जिसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो ये दोनों ही मांसपेशियों को डेवलप करना और इनको मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। तो इनके लिए डाइट में प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम रिच डाइट भी लेनी है हमको और प्रोटीन भी ज्यादा लेना है। तो प्रोटीन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं अपनी, देखो दालें आ गई हैं, सोयाबीन आ गई है, फिर अगेन पनीर आ गया है, बाकी वस्तु चीजें आ गई हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं तो वो भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। प्रोटीन एक सप्लीमेंट आता है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, सोया प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं। तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप लोगे तो मांसपेशियां जो है वो बराबर रहेंगी। एक और जो गलती पेशेंट्स करते हैं वो ये है कि बहुत चलना फिरना बंद कर देते हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, हम तो बिस्तर पर रहेंगे, हमें तो रेस्ट बोला डॉक्टर साहब ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रेस्ट नहीं करना है, घर के अंदर अंदर घूम फिर सकते हो, घुटना दबाने की एक्सरसाइज कर सकते हो, पंजा हिलाने। इनफैक्ट अगर आप पलंग पे भी हो तो पलंग पर बैठे बैठे भी आपको मूवमेंट की एक्सरसाइज करते रहना है। पंजा हिलाने की एक्सरसाइज, घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज, दबाने की एक्सरसाइज, हिलना, अंदर ही अंदर बेड के अंदर ही हिलना जिसको इन बेड मोबिलाइजेशन बोलते हैं, वो भी आपको करते ही रहना है। कहने का मतलब है कि हमारी तरफ से आपको वजन डालना रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ यही प्रिकॉशन है, रेस्ट नहीं करना है। आप बेड पे रह के भी घुटना मोड़ सकते हो, पंजा हिला सकते हो, चल सकते हो, दबा सकते हो, वो सारा का सारा काम आप खुद से कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न पूछना है?
मेरा घुटना तो भारी भारी रहता है। हाँ, तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम घुटने के अंदर एक प्लेट डालते हैं, तो उसके कारण से हैवीनेस, आपको भारीपन लग सकता है। ये धीरे धीरे एडजस्टमेंट आ जाएगा, उसके हम स्पेशल दवाई स्टार्ट करेंगे, वो रह जाएगा। 4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक, नॉर्मल चलना फिरना। दूसरा, घुटना दबाने की एक्सरसाइज करना। तीसरा, पंजा लाने की एक्सरसाइज करना। चौथा, अगर आपको बहुत हेवीनेस से बहुत सूजन लगती है तो पंजे के नीचे और पाँव के नीचे आप 2 तकिए रख सकते हो, और जब आप रात में सो तो वो पाँव ऊंचा करके सो, जिससे जो पाँव के अंदर स्वेलिंग है वो स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ बताइए। और कुछ नहीं, आपने वहाँ मुझे खड़ा रखा था, तो हाँ। क्या कह रहे थे आप? हाँ, आपको जो पाँव है वो पीछे की तरफ रखना है। जब आप चलोगे तब आपका पाँव सीधा होना चाहिए, जैसे पाँव सीधा है और ये पाँव थोड़ा सा बेंड रहना है, इसको हमारी भाषा में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम घुटना दबाने वाली जो एक्सरसाइज कराते हैं वो इसीलिए कराते हैं कि आपका घुटना एकदम सीधा हो जाए, घुटने में कोई फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नहीं रहती, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो घुटना दबाने वाली एक्सरसाइज है वो सारी की सारी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें हमें घुटना कंटिन्यूअसली नीचे प्रेस करते रहना है। ठीक है।